ऑफिशियल राज में। इस वीडियो में हम देखेंगे संख्या पद्धति के 10 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योग पूछा गया है। हम बेसिक से चल रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों को ये क्वेश्चन आते होंगे तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करना ना करना आपकी मर्जी। तो 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये संख्याएं हमारी पहले 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा। ऐसे ही ये संख्याएं हमारी 30 तक गई होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन का हम सबसे पहले देखते हैं इन संख्याओं के बीच का अंतर। यानी कि यहाँ देखें तो 1 का अंतर है, 2 और 3 में देखें 1 का अंतर है, और ऐसे ही आने वाली संख्याओं में अंतर जो होगा 1 होगा और समान होगा। सभी में 1-1 का अंतर होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो लगाने का सिंपल सा मेथड होता है लास्ट वाली संख्या और प्लस पहली संख्या। यानी कि लास्ट वाली संख्या प्लस पहली संख्या, और बट्टे में 2 करते हैं क्योंकि ये 2 संख्याएं हैं, और गुणा करते हैं जितनी संख्याएं दे रखी हूं। तो जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक संख्याएं गई हुई हैं, तो यहाँ पर 30 से गुणा करेंगे। जब हम इसे हल करते हैं तो 2 से यहाँ पर काटेंगे तो 15 बार में कट जाता है, और 30 1 31 हो जाएगा, और गुणे 15। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 एकम 15, 15 के 5, 15 3 45, और एक हासिल 46। यानी कि 465 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रथम 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमारा यही क्वेश्चन होगा, यही मेथड होगा। तो क्वेश्चन सेम इसी तरह बनाना है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये सिंपल सा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये आप सभी को आता होगा, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। संख्याओं के बारे में हमने अच्छे से समझा है कि कौन सी संख्या क्या कहलाती है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप संख्याएं कौन सी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या नहीं बची है जिसे हमने अच्छे से बताया और समझाया ना हो। तो इसे मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये संख्याएं हमारी कौन सी सम संख्याएं, जो 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो शुरुआत करते हैं जैसे कि 1 से। 1 2, यानी कि 1 आया होगा, 2 आया होगा, प्लस 3 आया होगा, प्लस 4 आया होगा। ऐसे ही ये संख्याएं हमारी 80 तक गई हुई हैं। तो इसमें सम संख्या की बात की है इस क्वेश्चन में। तो सम संख्या हमारी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कहलाती हैं। तो एक संख्या छोड़कर चलती हैं, ये संख्या 2 से शुरू होती हैं। तो 2 यानी कि 2 प्लस 3 छोड़कर 4। ऐसे ही ये संख्याएं हमारी 80 तक गई होंगी। तो इसमें से विषम संख्याएं हमारी 40 रही होंगी और सम संख्याएं हमारी 40 रही होंगी।
तो जब अंतर समान होता है, पहले अंतर देखते हैं। सबसे पहले 6 आगे ले लीजिए, 4 और 6 के बीच का अंतर 2, ये आगे भी अंतर इनका समान होगा। तो जब अंतर समान होता है तो पहले लास्ट वाली संख्या प्लस करते हैं पहली संख्या, 2 दे रखी है, और बट्टे में करते हैं 2, क्योंकि 2 संख्याएं हैं और जितनी संख्याएं हों उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 80 तक गई थी, इसमें विषम 40 रही होंगी संख्याएं और सम 40 रही होंगी संख्याएं, तो गुणे 40, क्योंकि 40 सम संख्याएं रही होंगी। 2 से जब हम इसे काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। यहाँ 80 और 2 82 गुणे 20। जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारा 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी कि 1640 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में सम संख्याओं का योग पूछा गया था और इस क्वेश्चन में विषम संख्याओं की बात की गई है, यानी कि 35 तक विषम संख्याओं का योग। तो ये संख्याएं विषम संख्याएं पूछी गई हैं, तो ये संख्याएं भी 1 से शुरू होंगी, 1 2 3, इसी तरह हमारी संख्याएं 69 तक गई होंगी। तो इसमें 35 विषम संख्याओं की बात की गई है। तो विषम संख्या हमारी इसमें कितनी रही होंगी, 29, यानी कि ये विषम अगली संख्या जो आती वो हमारी 70 सम होती। तो हमारी 35 विषम संख्याएं हैं और 35 सम संख्याएं होती। अगर 70 आता आगे 70 आता, यानी कि सम संख्या आती। तो इसमें भी हमारी विषम संख्याओं की बात की गई है। तो 1, फिर 2 छोड़कर 3, फिर 4 छोड़कर 5, ऐसे ही ये संख्याएं हमारी 69 तक गई हैं। तो इन संख्याओं के बीच का पहले अंतर देखते हैं। सिंपल सी बात, 2 का अंतर, 3 और 5 के बीच का 2 का अंतर। तो जब ऐसे समान अंतर होता है तो लास्ट वाली संख्या और प्लस पहली संख्या, लास्ट वाली संख्या हमारी 69 दे रखी है और प्लस पहली संख्या 1 बट्टे 2, क्योंकि ये 2 संख्याएं हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं जितनी संख्याएं दे रखी हैं। 35 संख्या दे रखी थी तो गुणे 35। यहाँ जब हम 69 में 1 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा, यानी कि 35 गुणे 35। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 1225। इस क्वेश्चन का हमारा 1225 सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सिंपल सा समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और सम संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती, ये हमने अगली वीडियो में देखा है। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 51, 52, 53, ऐसे ही करके हमारी 100 तक संख्याएं गई हुई हैं। 51 प्लस 52 प्लस 53, ऐसे ही करके हमारी ये संख्याएं 100 तक गई हुई हैं। इन संख्याओं का भी योग बताना है कि योग क्या होगा। तो क्या करते हैं, पहले हम अंतर देखते हैं। अगर अंतर समान होता है तो लास्ट वाली संख्या प्लस पहली संख्या और जितनी संख्याएं दे रखी हों उससे गुणा करते हैं। तो 1 का अंतर, 51 और 52 के बीच का अंतर 1,
52 और 53 के बीच का अंतर, ऐसे ही आगे संख्याओं में अंतर समान होगा। ऐसे क्वेश्चन में लास्ट वाली संख्या 100 प्लस पहली संख्या 51 और बट्टे 2, क्योंकि ये दो संख्याएं हैं और जितनी संख्याएं दे रखी होती हैं उनसे गुणा करते हैं। गुणे 50। 50 क्यों? क्योंकि ये संख्याएं हमारी 51 से शुरू हो रही और 100 तक गई हुई हैं। आगे की जो 1 से लेकर 50 तक संख्याएं हैं वो नहीं दे रखी हैं, तो हम इसलिए 50 से गुणा कर रहे हैं कि ये संख्याएं भी 50 संख्याएं हैं। तो इसे हम जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 बार में कटेगा और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 151 और गुणे 25, इनकी मल्टीप्लाई हमारी आ जाती है 3775। गुणा आपको अच्छे से आता होगा तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 3775। यही हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे मिटा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है हमारा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ही संख्याएं हमारी 60 तक गई हुई हैं। यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ही संख्याएं हमारी 60 तक गई हुई हैं। इन संख्याओं का योगफल हमें बताना है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम 60 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो ये क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन का सिंपल सा फार्मूला हमारा होता है क्या? n प्लस 1 और यहाँ पर 2n प्लस 1 और बट्टे 6। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है। यहाँ पर n का मान जो होता है लास्ट वाली संख्या दे रखी होती है, तो हमारी लास्ट वाली संख्या है 60। n की जगह 60 रखेंगे, फिर n की जगह 60 प्लस 1, फिर 2 इंटू n की जगह 60 प्लस 1 और बट्टे में 6 हमारा दे रखा है। 6 से 6 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 0 बचा तो ऊपर 10 बार में यानी कि कट जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम जोड़ेंगे, 60 एक 61 हो जाएगा, 10 ये और 61 और 6 दूनी 12 और 1 यानी कि 121। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 73,810, यानी कि 73,810 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ध्यान रखना है ये फार्मूला हमारा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताता है। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसी संख्याएं हमारी 20 तक गई हुई है। यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ही संख्याएं हमारी 20 तक गई हुई हैं, यानी कि 20 का स्क्वायर। तो ये संख्याएं हमारी सभी 2 से विभाजित हैं, तो सम संख्याएं दे रखी हैं और सम संख्याओं के वर्गों का योग हमारा बताता है n प्लस 1 और n प्लस 2 बट्टे 6। अगला वाला फार्मूला हमारा क्या था? वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताता था। क्या था? n प्लस 1 2n प्लस 1 और बट्टे 6। तो इन दोनों फार्मूले में आप
अंतर समझ लीजिएगा। तो n का मान हमारा होता है लास्ट वाली संख्या यानी कि 20 n की जगह, फिर 20 n की जगह प्लस 1 n की जगह 20 प्लस 2 और बट्टे 6। जब हम इसे हल करते हैं तो आ जाता है हमारा 20 गुणे 20 1 21 गुणे 20 और 2 22 बट्टे 6। यहाँ पर अगर हम 2 से काटते हैं तो 3 बार में और 2 10 बार में, 3 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 22 गुणे 7 और गुणे 10। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 दून 14, 14 के 4, 7 दून 14 और एक हासिल 15 और ये एक 0 बचा। 1540 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर 7 गुणे 22 और गुणे 7 गुणे 10 हमारा आ जाता है 1540। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताता है ये फार्मूला, और ये फार्मूला हमारा सम और विषम संख्याओं दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताता है। यानी कि यहाँ पर विषम संख्याएं भी अगर दे रखी होती तो हमारा यही फार्मूला लगता, और ये हमारा प्राकृतिक फार्मूला यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताता है। ये फार्मूला भी आप अच्छे से दोनों याद रखिएगा। अब इसे मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा विषम संख्याएं आ गई। विषम संख्याओं यानी कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही संख्याएं हमारी 25 तक गई हुई हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही ये संख्याएं हमारी 25 तक गई हुई हैं। अगला वाला क्वेश्चन जो था सभी सम संख्याएं दे रखी थी और ये हमारा विषम संख्याएं दे रखी हैं। सिंपल सा मेथड वही होगा क्योंकि ये हमारी विषम और इसका फार्मूला भी हमारा एक वही होता है। ये भी हमने अभी बताया था, क्या होता है n+1 n+2 और बट्टे 6। ये फार्मूला हमारा सम और विषम दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताता है। तो सिंपल सा हमारा फार्मूला वही है। लास्ट वाली संख्या यहाँ पर n का मान दे रखी होती है तो n की जगह 25, फिर n की जगह 25 प्लस 1, n की जगह 25 और 2 बट्टे 6। इसे जब हम हल करते हैं 25 गुणे 25 1 26 गुणे 25 2 27 बट्टे 6। यहाँ पर 2 से हम काटें पहले 3 बार में और ये 2 1 कम 2 2 3 6 13 बार में, और यहाँ 3 से काटें 3 9 27 यानी कि 25 गुणे 9 गुणे 13। इसकी मल्टीप्लाई हमारी आ जाती है 2925। गुणा आपको आती होगी, यही हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसे मिटा देते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसी संख्या हमारी 20 तक गई हुई है। 1 का क्यूब,
2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे ही संख्याएं हमारी 20 तक गई हुई हैं। इन संख्याओं का भी योग बताना है हमें। ऐसे क्वेश्चन का सिंपल सा फार्मूला होता है, क्यूब दे रखा है यहाँ पर इस बार, तो इसके लिए फार्मूला होता है n+1 बट्टे 2 और पूरे का वर्ग दे रखा होता है, यानी कि स्क्वायर। यहाँ पर n का मान लास्ट वाली संख्या यानी कि 20, n की जगह फिर 20, 21 बट्टे 2, वर्ग चढ़ा है तो वर्ग चढ़ा लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 10 बार में यानी कि 0 बचा तो 10 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 21 हो जाएगा, 21 और 10, इस पर वर्ग चढ़ा हुआ है तो ये हमारा इसका स्क्वायर वर्ग क्या होगा 21 का वर्ग हमारा होता है 441 और वर्ग चढ़ा हुआ है तो जब स्क्वायर हटेगा तो 2 जीरो हो जाएंगे यानी कि 1 के 2, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 44,100। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से दोनों से पूर्णतः विभाजित होंगी। यानी कि 1 से लेकर 200 तक इसमें इतनी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, जिन संख्याओं से हमें विभाजित करना होता है उनका एलसीएम लेते हैं। तो दोनों प्राइम नंबर हैं हमारे, तो प्राइम नंबर का हमेशा एलसीएम जो होता है वो उनका गुणनफल ही होता है। 2 3 6 यानी कि 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो 6 होगा। यानी कि 6 जो है यहाँ पर वो 2 को भी विभाजित करेगा और 3 को भी विभाजित करेगा। उसमें दी हुई संख्या से भाग करते हैं। यानी कि इसे और बेहतर ढंग से समझते हैं। ये संख्याएं जो 1 से लेकर 200 तक हैं, ये संख्याएं हमारी पहले 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा, फिर 4 आया होगा, फिर 5 आया होगा, फिर 6 आया होगा, फिर 5 संख्या बाद 12 आया होगा, फिर 5 संख्या के बाद छठी जो संख्या होगी वो 18 होगी। ऐसे ही 5 संख्या के बाद 200 में तक जाने में कितनी संख्याएं आई हैं, 200 में जाने तक कितनी संख्याएं ऐसी आई हैं जो कि 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी, यही हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम 200 तक जाएंगे तो 200 से 6 से हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। जो इसमें शेषफल बचेगा उसे छोड़ देंगे। तो जब हम 6 से विभाजित करते हैं तो 6 त्रिक 18, 2 बचा, 1 0, फिर 20 हो गया, फिर 6 त्रिक 18। यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो हमारा 33 निकलकर आ गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आप आने वाले क्वेश्चन में और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। इसे मिटा देते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 100 से लेकर 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित होंगी। फिर से दोनों प्राइम नंबर हैं हमारे, इनका एलसीएम जो होगा वो इनका गुणनफल ही होगा। 7 पंजे
35, यानी कि ये 35 संख्या जो है इसमें 5 से भी यह पूर्णतः विभाजित होगी और 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम क्या करते हैं, दी हुई संख्याओं से भाग करते हैं। तो 100 में हम भाग करेंगे 35 से, तो 35 दूना 70, यानी कि यहाँ पर जो है 70 यानी कि 2 बार में ही कटेगा। अगर हम और जाएंगे, अगर हम 70 से और विभाजित आगे करेंगे तो 105 हो जाएगा और हमें इसके नीचे ही रहना है, इसलिए सिर्फ 2 ही तक जाएंगे, 2 संख्याओं तक। और आगे 400 में जब हम 35 से भाग करते हैं तो 35 एकम 35, 5 हासिल बचे और उधर एक 0 लगाकर 50 हो गए। तो 35 एकम 35, फिर क्योंकि 35 दूना 70 हो जाएंगे, 2 बार में अगर ले जाएंगे तो हमें नीचे ही रहना है। तो 400 में 35 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो हैं वो 11 हैं और 100 में 35 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो हैं वो 2 हैं। ये संख्याएं जो हैं, हमारी 2 संख्याएं जो हैं वो 1 से लेकर 100 के बीच हैं। तो ये इधर की संख्याएं होंगी जिसमें कौन कौन सी विभाजित होंगी, एक तो 35 होगी और दूसरी 70, यही 2 संख्याएं रही होंगी। तो ये संख्याएं आगे की हम इसमें से अगर माइनस कर दें तो 100 से लेकर 400 के बीच निकल आएंगी संख्याएं। 35 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमारी कितनी हैं, तो 11 माइनस 2 यानी कि 9 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 100 और 400 के बीच 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 35 को पूर्णतः विभाजित करेंगी। 35 को अगर पूर्णतः विभाजित करेंगी तो वो 5 और 7 दोनों को भी विभाजित करेंगी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा हो जाएगा 9। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो शायद हम उस बेहतर ढंग से बता और समझा ना पाए हों, लेकिन आने वाली जो वीडियो हमारी होंगी उसमें मैं आपको बेहतर ढंग से बता और समझा पाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फिर भी ना सहमत हों आप तो वीडियो को डिसलाइक ही कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारा बहुत साहस बढ़ाता है। आप लाइक करें या डिसलाइक करें, ये दोनों आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा साहस बढ़ाएंगी। तो जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।